हाँ तो मेरी जान, एसआरके की जवान देखने के बाद कल से मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि क्या इसका पार्ट 2 आ सकता है, क्या ये पॉसिबल है? वेल पॉसिबल तो क्या नहीं है गुरु, बिकॉज इम्पॉसिबल इज नथिंग। वैसे भी सीक्वल्स का जमाना है मेरे भाई। जिन फिल्मों की कहानियां पहले पार्ट में ही निमट जाती हैं, उन्हें भी पार्ट 2 के नाम पर दोबारा थिएटर्स में घसीटा जाता है। और फिर घसीटा भी क्यों ना जाए, बिकॉज इन फिल्मों का अपना एक अलग क्रेज होता है, अलग ऑडियंस बेस होता है और वो जनता को आसानी से थिएटर्स तक खींची लाता है। एंड फिर मेकर्स भी ये चीज करते हैं क्योंकि भाई पैसा किसको बुरा लगता है। और इसी वजह से कांतारा 2 और RRR 2 की भी बात आज होती है, इनके नेक्स्ट पार्ट की डिमांड होती है, जबकि इन फिल्मों की कहानियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। तो ऐसे में संभावना बहुत है कि जवान का भी नेक्स्ट पार्ट बने। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कि सेंटर में रखकर इसका अगला पार्ट बन सकता है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो स्पॉयलर्स से भरा हुआ है, इसलिए अगर आपने जवान अभी तक नहीं देखी है तो पहले देख कर आए और फिर ये वीडियो देखें। सो पॉइंट नंबर 1, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एसआरके का इलाज होता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। एंड फिर इसके कुछ महीने बाद का एक सीन आता है जहां पर गांव के लोग अपने किसी गॉड की पूजा कर रहे हैं और फिर उन पर अटैक हो जाता है, जिससे कि एसआरके का कैरेक्टर उनको बचाता है। मगर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था वो लोग एक्चुअल में कौन थे? वो वहाँ एसआरके के लिए आए थे या फिर गाँव वालों से ही उन्हें कुछ चाहिए था? सो मे बी इसके पार्ट 2 में उन लोगों पर कहानी टिकी हो जहाँ वो ऐसे ही आसपास के गाँव वालों को लूटने का काम करते हो या फिर केजीएफ की तरह उन्हें पकड़ कर ले जाते हो और कुछ इलीगल काम करवाते हो। एंड फिर एसआरके और उनकी टीम, जो कि अब तो नयनतारा और बाकी लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं, ये लोग साथ मिलकर उनका सामना करें। अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। पॉइंट नंबर 2, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटे प्लस उनकी टीम मिलकर काली को फांसी पर लटका देते हैं। अब इस चीज से जनता जनार्दन तो बहुत खुश है, बहुत खुश। इनफैक्ट तालियां पीटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि अब कोई भी हो, लेकिन इंडिया में कानून तोड़ना जुर्म है, जुर्म, और इसकी सजा सबको मिलती है, बरोबर मिलती है। तो अब आजाद और नयनतारा की सरकारी जॉब तो जाने वाली है। वैसे भी सबको पता चल चुका है कि गंगाधरी शक्तिमान है, आई मीन की आजाद ही अपना लुक बदल कर ये सब मिशन कर रहा था। तो मे भी उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा और अब उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो फिर अब वो अपने ही लेवल पर सीक्रेटली अपने मिशंस को कर सकते हैं। सो काली, नो डील। पॉइंट नंबर 3, मूवी के एंड में स्विस बैंक के बारे में भी बताया जाता है, जो कि सीधा इसके पार्ट 2 का हिंट है। अब स्विस बैंक तो ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया भर के अमीर व्यक्ति इसी बैंक में अपनी काली कमाई या यूं कहें कि अपना इलीगल पैसा रखते हैं। एंड क्योंकि ये बैंक उन्हें फुल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देता है, जहां कोई भी व्यक्ति या गवर्नमेंट इस बैंक से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। तो मे भी इसके अगले पार्ट में विक्रम राठौड़, आजाद राठौड़ और उसकी पूरी टीम इंडियन पॉलिटिशियंस के स्विस बैंक वाले अकाउंट्स का पर्दाफाश करे, जहां पर कि वो देश का पैसा चोरी करके छिपा रहे हैं। एंड अब क्योंकि इसके लिए उन्हें सीधा स्विस बैंक से भिड़ना होगा, जो कि बहुत पावरफुल बैंक है। तो अब इसी से हमें उनकी पूरी टीम का फुल पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर काली रशिया में एक मीटिंग करता है, जहां वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन से कहता है कि आपकी कंपनीज एंड फैक्ट्रीज के लिए सबसे अच्छी जगह है इंडिया। मगर तब जब सरकार हमारी हो, और फिर वो एक बिजनेसमैन से इलेक्शन के लिए पैसा लेता है ताकि इलेक्शन जीता जा सके। बट यहाँ एसआरके के दोनों कैरेक्टर मिलकर उस पैसे को गायब कर लेते हैं और फिर काली को भी मार देते हैं। तो मे बी यहाँ वो चीते वाला बंदा अपना पैसा वापस लेने के लिए इंडिया आ सकता है, जहाँ बाप बेटे और उसके बीच काफी डेंजर सिचुएशन बन सकती है। वैसे भी आप इस विलन को हल्के में मत लेना भाई, चीते तो वो कुत्ते की तरह पालता है, एंड उसके एक इशारे से वो चीता या जो कोई भी होता कुत्ते की तरह सुन्न हो गया था। तो भाई ये विलन इसके पार्ट 2 में बवाल ला सकता है, जहां ये एसआरके के दोनों कैरेक्टर्स को फुल रगड़ेगा। Let's make a deal. पॉइंट नंबर 5, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि नयनतारा के बाद एसआरके से नेगोशिएशन के लिए संजू बाबा को बुलाया जाता है। और भाई जब बाबा की एंट्री होती है, उस टाइम पर मुझे 1% भी ये आइडिया नहीं था कि संजू बाबा आने वाले हैं, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि थलापति विजय सर आने वाले हैं च्युइंगम चबाते हुए। पर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। एनीवे, अब जो संजू बाबा का कैरेक्टर है वो तो टाइम पास के लिए ही डाला गया है और थोड़ी बहुत कॉमेडी के लिए। लेकिन अगर तुम सोचो तो कौन बड़ा एक्टर ऐसे रोल को करना चाहेगा, वो भी अधीरा जैसे कैरेक्टर को करने के बाद। हालांकि अगर उन्हें टाइम पास करते हुए कॉमेडी ही करनी थी और ये रोल इतना सही था, तो फिर इसमें ये लोग साउथ फिल्मों के कॉमेडी किंग श्री ब्रह्मानंद जी को भी ले सकते थे, या फिर बॉलीवुड से परेश रावल या पंकज जी को भी ले सकते थे। पर मेरी जान, उन्होंने संजू बाबा को लिया। सो मुझे तो पक्का यकीन है कि कहानी अभी और आगे जाने वाली है। पॉइंट नंबर 6, तो फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एसआरके अपनी टीम की 6 लड़कियों के साथ मिलकर मिशन करते हैं। साथ ही उन लड़कियों की भी कुछ ऐसी पास्ट लाइफ रही है जहां सिस्टम ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, उनकी फैमिली डिस्टर्ब की है, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब की है। अब ऐसा हर लड़के के साथ हुआ है और इसी वजह से वो जेल में है। मगर फिल्म में हमें सिर्फ दो लड़कियों की ही पास्ट लाइफ के बारे में बताया गया है, जबकि तीसरी लड़की के थोड़े बहुत सीन्स ही हैं पर उतने नहीं हैं। प्लस नयनतारा की पास्ट लाइफ के बारे में भी कि वो किससे प्यार करती थी, उस लड़की के असली पप्पा कौन है और अब वो क्या करता है, वगैरह वगैरह। कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करने के लिए।
पॉइंट नंबर 7। अब ये एक पॉइंट से ज्यादा एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ एंड जिसका जवाब आपको मेरे को कमेंट में देना है। तो एसआरके टीम काली के पैसों से भरे ट्रकों को लूटते हैं ताकि वो ये पैसा इलेक्शन में खर्च न कर पाए और उसकी गवर्नमेंट न बने, और ये पैसा एसआरके द्वारा लूटा जाता है। एंड अगर आप ध्यान दोगे तो इस पैसे के बारे में आगे कुछ भी बात नहीं होती, न तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास गया और न ही उन्होंने इसे पब्लिक में डोनेट किया। तो पैसा गया किधर? अब इसका जवाब आपको बताना है कमेंट में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ओर से काफी बढ़िया थ्योरीज हमें पढ़ने को मिलेंगी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड तब तक आप ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय।